देखिए, सुन के बड़ा ही एक मैं कहूँगी दुख हुआ ये सुन के कि लोगों ने एक विश्वास के साथ वोट डाला। उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी, विश्वास था कि ये भी हमारे गांव में सुधार होगा। और सुधार भी क्या, पीने का पानी जो एक मूलभूत जरूरत की चीज़ है। बिजली पानी का प्रबंध तो होना चाहिए, लेकिन जब ये पता चला कि खुद एमएलए के गांव में ही ये सुविधा नहीं है, तो मैंने लोगों से एक ही बात की। मैंने कहा, आज से आप एक चीज़ की गांठ बांध लो, जो आपके काम ना करे उसके ऊपर कांटा लगा दो, सिरे से कांटा लगा दो, उसको कभी वोट मत देना। तो जितनी भी महिलाएं थी, जितने भी पुरुष थे, जितने मेरे बड़े बुजुर्ग थे, सब ने कहा कि बेटे समझ ले, कांटा ला दिया। और इस बार हम बिल्कुल भी उसे वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हम 5 साल से तरस रहे हैं। 5 साल से नहीं, पिछले 18 सालों से तरस रहे हैं पानी के लिए। लगातार एक विधायक के गांव में अगर ऐसा है तो बाकी जुलाना में क्या अंदाजा लगाएं? जुलाना के मैं निडाना भी गई उसके साथ में, उसके बाद में डिगाना भी गई हूँ, वहाँ भी यही समस्या पानी की। और मेरे साथ बैठे हैं फौजी साहब जयवंती की, इनके गांव में भी यही समस्या थी। और ये लगातार निरंतर मेहनत कर रहे थे, 18 साल तक इन्होंने कोशिश की। अभय सिंह जी चौटाला परिवर्तन यात्रा के दौरान जब गांव में आए तो उन्होंने बड़े ठोक के एक्सएम को फ़ोन किया कि गांव में पानी का प्रबंध करा के देना है, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद से अब वो ट्यूबवेल भी चल पड़ा और पानी, यानी कि अधिकारियों से काम लेना कहीं ना कहीं नहीं आता है। गुलाम बन के बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम मैं कह सकती हूँ उनको, मैं एमएलए का नाम नहीं दूँ। जुलाना के विधायक और रमेश कौशिक सांसद जो है, उनका कहना है कि पहले जुलाना एक गांव था, अब उसको शहर बना दिया गया है। आप चौथा स्तंभ हैं, आप पत्रकार हैं, आप पूरे जुलाना में आप वीडियो लेके चले जाए किसी भी गांव में, गली में, आपको सच्चाई का सामना करने को मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे कहने की बात नहीं है, कहीं पे भी विकास नाम की एक ईंट नहीं लगाई। तो जैसे मैडम चर्चाएं चल रही है कि जुलाना से आप विधायक का चुनाव लड़ोगे, तो ऐसे में क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या मेन मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, मुझे हर भाई ये सवाल जरूर करता है। मैं एक ही बात कहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा है, 90 की 90 पे अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने जुलाना की बात की, जुलाना की मैं प्रभारी हूँ, तो इसलिए मेरा यहाँ पे आना जाना या मुझे जुलाना को संभालने की जो जिम्मेवारी है, मैं उसमें 100% दे रही हूँ। इसलिए जो जनता है उनको कहीं ना कहीं ये लगता है, उम्मीद है कि भाई यहाँ से मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन ये काम पार्टी शीर्ष नेतृत्व का है, वो जहाँ से जिसको जैसे चुनाव क्षेत्र में मैदान में उतारेंगे, वो वहीं पे वैसे वैसे चुनाव लड़ेंगे। मैडम एक आखिरी सवाल, जैसे ये संस्थाएं हैं जो ईडी वगैरह, इनको कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं, तो आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, विपक्ष के लोग नहीं, आप पत्रकार हैं, आप सच देखिए। आप चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ, उसमें प्रत्यक्ष रूप से ये चीज प्रमाण हमें देखने को मिला कि लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो वोट के माध्यम से हो, चाहे वो ईवीएम के माध्यम से हो। इस देश में बैठी हूँ, लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि हमारे लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ा खतरा है। जुलाना में जी, और भारी भीड़ उसमें देखने को मिलती है। लोगों का जो एक विश्वास आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के कार्यकाल में, अभय सिंह जी चौटाला के निरंतर विधानसभा में खड़े होके एक सच का साथ देने में जो विश्वास लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बना है, उसी के तहत लोगों ने आके चाय पानी पे भी मुझे एक जनसभा का रूप धारण करने का काम किया। इसके लिए मैं आभारी हूँ और उम्मीद करूंगी कि निरंतर पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल को प्यार मिलेगा। जुलाना हल्का मैडम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाला हल्का माना जाता है, कई बार यहाँ पर इनेलो के विधायक भी रहे हैं, तो कितनी उम्मीद मानते हैं आप? देखिए, हर बार, पिछली बार एक गलती हुई थी जनता के समझने में, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा नकली लेबल लगा के नकली फैक्ट्रियां चल पड़ती हैं। लोग एक बार तो उसके माल को इस्तेमाल करके देखते हैं आजमाइश के तौर पे। जेजेपी भी एक ऐसी फैक्ट्री बन के निकली थी जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का नाम लेके झूठ की राजनीति करते दिखे। और जैसे ही लोगों ने उन्हें आजमाया, मैंने जैसे बताया, खुद एमएलए के गाँव में पानी तक पीने को नहीं है, तो अब लोग समझ चुके हैं कि ये केवल झूठ की राजनीति करते हैं। इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल में वापस, आप देखेंगे कि जुलाना की सीट
केवल जुलाना नहीं, जींद की पांचों सीट इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में जाएगी।